तो आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास में कंप्यूटर की क्लास में आज कंप्यूटर देखिए, इस क्लास के अंतर्गत आज हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन कौन सा पार्ट है, सवाल कहाँ से एग्जामिनेशन में बनते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आपकी आउटपुट डिवाइसेस आपकी आती है मॉनिटर। सबसे पहले आती है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर के द्वारा सॉफ्ट कॉपी जो होती है वह आपको जनरेट की जाती है, ठीक है ना। देखिए, मॉनिटर होता है क्या है, आपको बताए थे कि एक पीसी कहलाने के लिए, पर्सनल कंप्यूटर कहलाने के लिए एक आपको मॉनिटर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद से कीबोर्ड, उसके बाद माउस और उसके बाद से आपकी होता है सीपीयू। इन सभी का वायर जो होता है वो हम सीपीयू से इंजेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जब कोई डाटा यहाँ के द्वारा हम इंटर करते हैं तो वह सबसे पहले कहाँ जाता है, सीपीयू में, और सीपीयू से तार के द्वारा कनेक्ट करके कहाँ पहुंचता है, मॉनिटर पे। मॉनिटर से हम जब चाहें तब उसे हटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, इसीलिए उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब उसमें जब चाहे तब हम क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। बात समझ गए ना। चलिए, मॉनिटर जो होता है वह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होती है जो एक रिजल्ट के रूप में हमें प्राप्त करता है कि हम कैसा आउटपुट प्राप्त करेंगे, कैसा उसका रिजल्ट होगा, या उसका मोटो, या उसको हम कैसे परिवर्तित करते हैं। अब बात करते हैं कि मॉनिटर जो होता है उसको हम कितने पार्ट में होता है। तो मॉनिटर जो होता है वो कितने पार्ट का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सीआरटी, पहले को हम क्या बोलते हैं, सीआरटी, और दूसरा आपका होता है एलसीडी। दूसरा होता है एलसीडी। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखेंगे, कैथोड रेज ट्यूब। सीआरटी का फुल क्या होता है, कैथोड रेज ट्यूब। ये कैसा हुआ करता है, आप देखेंगे पहले के जितने भी आपके टीवी हुआ करते थे या आपके मॉनिटर, वह आपका आगे वाला हिस्सा रहता था और बाकी जो हिस्सा जो था वो नुकीला ऐसे फनल की तरह निकला हुआ करता था। बात समझ गए ना। और इसका कवर जो होता था, यह आपकी टीवी हुआ करती थी, यहाँ से आपका फिलामेंट लगा होता था और यहाँ से कलर जो होता था वो रिफ्लेक्ट होता था आपके स्क्रीन पे। यहाँ से एक सवाल आपकी एग्जामिनेशन में बनता है कि सीआरटी मॉनिटर के स्क्रीन पर के इनर एरिया में, उसके मतलब अंदर वाली एरिया में किसका लेप किया गया होता है, तो इसकी जो होती है उसे ग्रेफाइट का लेप किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का लेप किया जाता है। बात समझ गए ना। ये होता है कैथोड रेज ट्यूब। अब हम बात करते हैं एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखिए इसमें क्या होता है, इस डिस्प्ले में जैसे मान लीजिए ये आपका डिस्प्ले है टोटल। इस डिस्प्ले में जब हम ऐसे किसी से पुश करते थे तो उसमें देते थे एक बबल की तरह, एक जैसे लगता था कि उसमें पानी है, तो पानी की तरह होता है, लिक्विड क्रिस्टल लगा होता है, उस पर डिस्प्ले दिखाता है। सीआरटी का चरण जब खत्म हुआ तो सबसे चरण में क्या आया, एलसीडी। और एलसीडी को दो भाग में देखा गया, एक को हम लोग बोलते हैं टीएफटी और एक को बोलते हैं एलईडी, ठीक है ना। टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन, एच से होता है फिल्म और टी से होता है ट्रांजिस्टर। टी से क्या होता है, ट्रांजिस्टर। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट, ई से होता है इमिटिंग
और डी से होता है डायोड। ठीक है ना, यह है आपका एलईडी और टीएफटी का फुल फॉर्म। टीएफटी जो होता है एक फिल्म होती है, जैसे आप देखे थे कि जब पहले की फोटो खिंचाते थे हम लोग तो एक निगेटिव मिलता था, और वह निगेटिव में ऐसे देखने के बाद अपना ही फोटो बुझ जैसा लगता था। वही निगेटिव का प्रत्यय कहाँ पे लेके आया गया, टीएफटी में। फिर भी कुछ उसका क्या हो गया, जहां पर आपके सीआरटी मॉनिटर में कोई बिजली वोल्ट में खपत होती थी, ठीक है, लेकिन एलसीडी की बात करेंगे तो एलसीडी में जो मर्ज करके या लाइट वोल्ट की बजाय किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, वाट में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि वाट एक एसी लाइट का कन्वर्जेशन होता है। टीएफटी में भी वाट में होने लगा, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक यूज हो रहा है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। एकदम सिंपल, बहुत थिन पतला प्लेट पे काम करता है। वो प्लेट एसी करंट को अब किसमें हम यूज करते हैं, डीसी करंट में यूज करते हैं। इसे हम लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। डायोड का इस्तेमाल कर दिया गया है, जिसकी वजह से लाइट बहुत एसी की बजाय डीसी में आप चार्जर जब लगाते हैं तो जो पिन इस्तेमाल की जाती है उसमें लाइट एसी कन्वर्ट किसमें कर देता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर क्या लगा होता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम ही होता है लाइट, बड़ी लाइट को छोटी लाइट में क्या करना, कन्वर्ट करना होता है। बात समझ गए ना। यह था आपका मॉनिटर। मॉनिटर से सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करते हैं। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, सीआरटी और एलसीडी। सीआरटी जो होता है वो कैथोड रेज ट्यूब होता है, एक ट्यूब के समान होता है। यहाँ पे लगे फिलामेंट में कैथोड रेज ट्रांसफर होती थी, इसके द्वारा हम देखते थे। इसके बाद से यहाँ पर मोनोक्रोम, यहाँ पर मोनोक्रोम धातु का इस्तेमाल किया तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था, लेकिन जब इसमें फिलामेंट लगा दिया गया, कलर का, तो 3 प्राथमिक कलर होते हैं आरजीबी, और चौथा जोड़ दिया गया है रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। यही 4 प्राथमिक कलर जुड़ के आपके रेड की इंटेंसिटी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बाकी की इंटेंसिटी जो होती है फैली हुई होती है। इसी तरीके से यह काम करने लगा। इस पे जो कोटिंग किया जाता है वो किया जाता है ग्रेफाइट का। इसका किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है। सीआरटी से इतना सवाल बनेगा, फुल फॉर्म याद रखेंगे। अगला आपका सवाल बनेगा प्राथमिक कलर कौन से हैं, पुलिस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि तृतीय प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं, तो आपके रेड, ग्रीन, ब्लू होते हैं। उसके बाद से येलो नए में जोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं एलसीडी। एलसीडी जो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले 2 प्रकार की होती है, टीएफटी और एलईडी। टीएफटी जो होता है वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। एलईडी की बात करेंगे तो लाइट अभी भी और स्क्रीन क्वालिटी अच्छी न होने के कारण एलईडी कब में बनाया गया। सिंपल टेक्नोलॉजी का अर्थ ही होता है दिन प्रतिदिन बदलाव करना, उसी को अपडेट बोलते हैं या उसी को अप टू डेट के नाम से जाना जाता है। तो एलईडी जो होती है लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। यह था आपका पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस में आज हम लोगों ने पढ़ा मॉनिटर। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं आपको सब बता दिया गया। इससे संबंधित कोई भी सवाल आपको आता है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको उस सवाल का आंसर कमेंट में डिस्क्रिप्शन के साथ दिया जाएगा। आज का सवाल ये है, आपने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा। आज का सवाल ये है कि हमने मॉनिटर पढ़ा था कि जो सवाल आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित सवालों को आपके कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है। बात समझ गए ना। तो आज का सवाल मॉनिटर की बात करते हैं। तो मॉनिटर के जैसे मॉनिटर की कौन कौन कंपनी बनाती है, बस मॉनिटर मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन कंपनी उत्तरदायित्व है, किसी 5 कंपनी के नाम बताइए जो मॉनिटर जनरेट करती है। बात समझ गए ना। 4 मॉनिटर जनरेट करने वाली कंपनियों के नाम लिखना है। आज का सवाल यही, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।